जय मां काली। धरती है धनबाद की जिस पे करने आए तमाशा, जो सीधा सीधा निकला जाता। रुक कर देख जरा सा, रुक कर देख जरा सा भैया, सुन ले इसके बोल। बोल बड़े अनमोल है इसके, खोले दिल की पोल। मौज मौज में रात काटी, रात की वो ही खूबी। हर फूक से निकले धुआं, हर बात पे निकले रूबी। हर रूबी की राहों में होती हर हरकत बेकार। अरे हम भी दिल बहलाते भैया, हमसे कर ले प्यार भैया, हमसे कर ले प्यार। प्यार हमारा सच्चा सौदा, ना महंगा ना भारी, और साथ में इसके मिलती है मजे की मुफ्त सवारी। मस्त मस्त में मस्ती छाएगी, देख जरा सा रुकर। अब है कि हम बाशिंदे हैं, लेकर आए नुक्कड़। नुक्कड़ 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 अरे भैया अमरेश, अरे का हाल बा हो? कैसन बड़ा हो? एकदम मस्त हो। अच्छा छोड़ा ई सब, हाई ला फूल फन का मरवा। अद्दा अद्दा फूल फल। आहा आहा। हाँ कहो। फूल फन खैला से ना तबीयत दुरुस्त हो जाला हो। अरे मर्दे मिजाज ठंडी आ जाला। अच्छा ये सब आग फाड़ फाड़ के काहे देखत बड़ा? अब तेनिए के जाना तो यहाँ छोड़ा। तू ढेर खिसिया मत, घूस बजावा। चला हाँ तब भैया कहा त लग जाई धक से, धक से कहा त लग जाई धक से, धक से कहा त लग जाई धक से, धक से कहा त लग जाई धक से, धक से। आए सब जन कोरोना से लड़के, आए सब जन कोरोना से लड़के। और लाए साथ सैनिटाइजर अलग से, और लाए साथ सैनिटाइजर अलग से। कहा त लग जाई धक से, धक से कहा त लग जाई धक से, धक से। आड़ी चाय पिएंगे घूमेंगे हक से, आड़ी चाय पिएंगे घूमेंगे हक से। और भी भारत में बैठेंगे सट से, और भी भारत में बैठेंगे सट से। कहा त लग जाई धक से, धक से कहा त लग जाई धक से, धक से। आए सबके रोडन पे लोगन बहुत है, आए सबके रोडन पे लोगन बहुत है। और भैया कुत्ते अलग से, अलग से, और भैया कुत्ते अलग से, अलग से। कहा त लग जाई धक से, धक से कहा त लग जाई धक से, धक से। अरे आप लोग ये धरती पे कैसे माल पहुंचा रहे हो बे? सारे के सारे हम लोग डिफेक्ट लेकर आ रहे हैं। एक सैंपल है तुम्हारे लिए, इसमें गड़बड़ पता करो और वहां भी पहुंचा हम लोग। कहाँ पहुंचाओगे हम लोग? चलो भाइयों। नारद प्रकट हो। नारायण नारायण। समझी थी, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। ओहो, ये आदमी सांस कम लेता है, बोलता ज्यादा है। पापा, मैं आपका समझी नहीं, बेटा नारद हूँ। और ये क्या है? यमराज ने एक सैंपल भेजा है, इसको एनालाइज, विजुअलाइज और स्ट्रक्चराइज करके वापस हम लोग भेजना है। अच्छा मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है? अप्सरा का नाम देखने जाना है। इस सैंपल के अलावा कोई और भी सैंपल आया है क्या? हाँ, इसके अलावा बहुत से सैंपल आए हैं। एडीसी से, मंथन से, डब्ल्यूटीसी से, आरका से और तो और बॉलीवुड से भी सैंपल आए हैं। अच्छा एडीसी से कितने लोग आए हैं? एडीसी से पूरे 56 लोग आए हैं। और मंथन से? मंथन से नाचते गाते 5 लोग आए हैं। और डब्ल्यूटीसी से? डब्ल्यूटीसी से 10 लड़कियां आई हैं। और आरका से? आरका से कोई भी नहीं आया। अच्छा बॉलीवुड से कौन कौन आया है? बॉलीवुड से सलमान खान की गाड़ी के नीचे 7 लोग। के लौटे पूरे 150 लोग आए हैं। नारद डालो। प्रभु अभी मशीन में डालो। ऐसा बोलो ना, चलिए।
डिफेक्ट। Prejudice, sir. ये क्या होता है? Prejudice is a preconceived notion about something or someone without fair experience. It is generally अलेक्सा, कहना क्या चाहती हो? Prejudice का मतलब पूर्वाग्रह, नकारात्मक धारणा के साथ किया गया पक्षपात अपनी पूर्व धारणा के मुताबिक। नारद, प्रभु इसके सोच में खोट है। प्रस्तुत करती है आप सभी के समक्ष अपना स्वरचित, स्वलिखित एवं स्वनिर्मित नुक्कड़ नाटक एक ट्वाइस। तो सुनो 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 एक बात नहीं बवंडर है जंगल की ये नाक। वासेपुर से आए हैं हम कहते लेकर जाएंगे, चिंगारी लेकर आए हैं हम आग लगाकर जाएंगे। अंबर से निकले तारे हैं शोलों से बड़ी मशाले, नुक्कड़ जो लेकर आए हैं वो धरती भी थर्राए। सुनो 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 सुनो। अरे बेटा बोल अल्फा। कैसा है रे? बढ़िया। अरे सुना है शर्मा जी की घरवाली कल रात को अकेले ठुमक ठुमक के मटक के लाली लिपस्टिक लगा के जा रही थी। अरे मूर्ख, किसी संसारी घर की औरत इतनी रात को मंदिर तो जा नहीं सकती। मंदिर तो जा नहीं सकती। अरे तो ब्रो, पार्टी शार्टी करने जा रही होगी। अपन लोग भी तो जाते हैं। अपन जाते हैं एंजॉय करने और ये जाती हैं एंजॉय करने। हाँ तो उसमें क्या? तो चरित्र का प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। भाई ये क्या बात हुई? सही बात है। नहीं हाँ नहीं। लड़का है ये ऐसे नहीं माने, भैया जी को बुलाना ही पड़ेगा। तो बुला ले भैया जी को। बुला ले सर्दे चिलमन के पीछे क्षमा महफूज रहती है। भैया जजमेंटल भैया, भैया जजमेंटल भैया, नूरे उसने ला दी दारुआ भैया। जजमेंटल भैया, भैया जजमेंटल भैया, सोच के नाम पे ये ज्ञान दे गए, सबको जज कर ये मशहूर हो गए। जब कोई अंजाम ना दे सका तो लोग इनको ही याद कर गए भैया। जजमेंटल भैया, भैया जजमेंटल भैया, भैया जजमेंटल भैया, भैया जजमेंटल भैया। अबे क्यों बुला बे भूत? हाँ पता दिमाग में मत खेल। क्यों बुलाए भाइयों? अरे भैया, ये अल्फा बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा रात को बाहर जाए तो प्रॉब्लम, और मिस्टर शर्मा जो रोज रात को लेट आते हैं उनका कुछ नहीं। तो मिस्टर शर्मा जाते हैं काम करने हाँ तो? और मिसेस शर्मा जाती हैं एंजॉय करने। हाँ तो? क्या चरित्र का प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, चरित्र का प्रमाण तो देना ही होगा और उसका एक ही समाधान है, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ, अग्नि परीक्षा, वही अग्नि परीक्षा जो सीता जी ने दी थी श्री राम को, अहिल्या ने दी थी गौतम ऋषि को, और अब मिसेस शर्मा देंगी पूरे समाज को। पर भैया आओ खुद ही देख लो। तोड़ दिया तुमने ये बंधन, तोड़ दिया तुमने ये बंधन, क्यों इतना शीतल अभिवादन, क्यों इतना शीतल अभिवादन। दे रही माँ जो अग्नि परीक्षा,
तो देखा आपने, सीता जी गई थी लंका तो उन्हें देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा। वैसे ही मिसेस शर्मा भी गई थी बाहर तो उन्हें भी देनी होगी अग्नि परीक्षा। Because LHS equal to RHS, hence true। पर भैया ये तो हो गई बहुत पुरानी बात, अब तो ऐसा नहीं होता ना, अब तो everyone is becoming modern ना। अरे अरे अरे, मॉडर्न थिंकिंग का तो मैं भी हूँ, मगर बीवी रात को देर से घर आए तो शक करना तो बनता है ना बॉस। बनता है भाई, बनता है। बिल्कुल सही कहा अल्फा, शक करना तो बनता है। चलो ये तो हो गई त्रेता युग की बात, अब तुमको बताते हैं द्वापर युग की बात। महाभारत की कथा तो सुनी होगी। हाँ, अर्जुन वाली, कर्ण वाली। जाओ जाओ खुद ही देख लो। द्रौपदी कन्या, सर्वविष्ट सुंदरी, सर्वगुण संपन्न राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर शुरू किया जाता है। मैं आग्रह करता हूँ कि तमाम आर्यवर्त से आए क्षत्रिय राजा महाराजा अपने बल एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन कर इस दिव्य धनुष जो वासुदेव कृष्ण ला रहे हैं उसका इस्तेमाल कर इस मछली की आग को बेचने का प्रयत्न करें। स्वयंवर आरंभ किया जाए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। इतनी विचलित क्यों हो रही हो सखी? न करने का सामर्थ्य तो समझते आर्यवर्त में केवल दो लोगों के पास है। पहला पांडु पुत्र अर्जुन और दूसरे अंगराज कर्ण। पर वासुदेव, अंगराज कर्ण एक सूतपुत्र है। तेरा उनसे विवाह अंगराज कर्ण पधार रहे हैं। बज रहा मृदंग था, सूर्य का वो अंग था, का वो दान धर्म का एक देवता। बज रहा मृदंग था, सूर्य का वो अंग था, का वो दान धर्म का एक देवता। कौरवों की वीर क्या, पांडवों की वीर क्या, महान शक्तिमान तो वो कर्ण था। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वासुदेव, रोकिए इसे। मैं तो सिर्फ अर्जुन से विवाह करना चाहती हूँ। एक सूतपुत्र में अर्जुन से सामर्थ्य कहा। मेरा रोकना धर्म होगा सखी, परंतु जो इससे विवाह करने वाली है वो चाहे तो अंगराज अथवा सूतपुत्र कर्ण को रोक सकती है सखी। रुक जाओ अंगराज कर्ण, मैं एक सूतपुत्र से कभी विवाह नहीं करूंगी। सूतपुत्र? हाँ हाँ, मैं हूँ सूतपुत्र। निसंदेह राजकुमारी को मुझसे विवाह न करना, परंतु मेरे जाति का ऐसे उपहास न उड़ा होता तो समस्त आर्यवर्त को राजकुमारी पर गर्व होता। हे वासुदेव, कब तक मेरे सामर्थ्य को मेरी जाति से तौला जाएगा? कब तक मेरे साथ ही पक्षपात होता रहेगा? हे वासुदेव, उत्तर दीजिए वासुदेव, उत्तर दीजिए। मैं विवश हूँ राधे। स्वयं भगवान कभी विवश नहीं होते। आज एक बार फिर आपने और समस्त विश्व ने मेरे साथ पक्षपात किया है। वासुदेव, अर्जुन को पुकारिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। पार्थ, आगे आओ पार्थ। पांडुपुत्र अर्जुन पधार रहे हैं।
भीम जिसके पास था द्रोण का विश्वास था, कृष्ण जिसके साथ थे खुद खड़े। भीम जिसके पास था द्रोण का विश्वास था, कृष्ण जिसके साथ थे खुद खड़े। धनुष को उठा लिया, लक्ष्य को गिरा दिया, अर्जुन धनुर्धारियों का देवता। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सूत पुत्र चला था राजकुमारी को जीतने, वह भी धनुष की डोर के दम पे। संसार में सूतों का काम धनुष उठाना नहीं, बल्कि रथ की धुरा उठाना है। समस्त संसार को यह ज्ञात है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता, सूत में सामर्थ्य नहीं होता। सामर्थ्य जिसके पास था स्वयं का विश्वास था, सूर्य पुत्र कर्ण आज हारता। सामर्थ्य जिसके पास था स्वयं का विश्वास था, सूर्य पुत्र कर्ण आज हारता। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड। पर भैया ये महाभारत की कहानी भी तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। अच्छा, अगर ये बात है तो नई कहानी भी सुन लो। आज तुमको बताते हैं कलयुग की बात। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट मी टेक यू टू 29 अगस्त 1931। Myself, Winston Churchill, लॉर्ड इरविन, फ्रांसिस मैकडोनाल्ड, welcome to second roundtable conference. We shall discuss about the British government and the Indian colony. yeah, we shall also discuss about the civil disobedience movement. yes, but who is walking inside the conference room? It is alarming as well as nauseating to watch Gandhi, a filthy old man from the Southeast Asia, walking here in our conference room and be a delegate of a country. How can he be a delegate of a country? Look at his dress. What is he wearing? Oh, he is not even wearing something. Look at him. Seditious, naked, फकीर। कितना आसान है ना किसी अनजान व्यक्ति को उससे भी ज्यादा जान लेना, केवल उसके कपड़ों से उसकी औहदे का अनुमान लगा लेना। यही हमारी सोसाइटी में यही होता है। गमछाले को गवार और मफलर वाले को भगवान समझा जाता है। अरे क्यों हम किसी इंसान को इंसान नहीं समझते? क्यों हम किसी के बारे में जाने बिना सोच बना लेते हैं? क्यों? बहुत आसान है किसी को नीचा दिखा देना और अपने आप को महान बना देना। पर हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि वस्त्र तो एक ऐसी चीज है जो ना कोई पहन के आया था और ना ही पहन के जा पाता है। देखा भाइयों, इससे क्या सीखा? लेसन नंबर 3, गेट अप देख के माइंड सेटअप करने का। पर भैया, ये जज करने का बल्ब आपके दिमाग में चमका कैसे? अरे देखो, बहुत आसान सी बात है। खुद का दिमाग लगाना होता है नहीं, पर समाज से, अखबार से, परिवार से देखो, सीखो और सोच बना लो। क्योंकि क्या है ना भाई साहब, हम लोगों की नजर का तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन नजरिए का नहीं। पर भैया, ये तो हो गई थ्योरी वाली बात। प्रैक्टिकल तो दिखाओ। अच्छा ये बात है, प्रैक्टिकल भी देख लो। आओ। अरे अचानक क्या हो गया तुझे? अब तक तो सब ठीक चल रहा था ना। अरे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं तुम्हें इंटरेस्ट। संजना मेरी बात तो सुन ले। ये मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा। रुको, मैं ना एक काम करती हूँ। ये गई फोटो फोटो और ये हुई #MeToo। मीठू, मीठू। अजय, तेरे से तो यही उम्मीद थी। तेरी तो सोच में ही हवस है। अरे तू तो दोस्त है ना मेरा, तू
तू कैसे मेरी सोच में शक कर सकता है? अरे भाड़ में गई दोस्ती, तू रख अपनी दोस्ती और मैं रखता हूँ अपनी सोच। 22 जून 2015 केस नंबर 786 अजय कुमार के ऊपर लगे आरोपों की कार्रवाई शुरू की जाए। 7 अगस्त 2016 मिस्टर अजय कुमार, यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी, यू आर फायर्ड। फायर 12 अगस्त 2017 पीड़िता को कोर्ट रूम में पेश किया जाए। वो कोर्ट में मौजूद नहीं है। पीड़िता के कोर्ट रूम में न होने के कारण यह अदालत मुलतवी की जाती है। केस इज एडजर्न्ड फॉर द डे। 22 जून 2018 ये सब फंसा रहे। चल निकल। 23 जून 2019 25 अक्टूबर 2019 पीड़िता के कोर्ट रूम में न होने और अजय कुमार के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण यह अदालत अजय कुमार को बाइज्जत बरी करती है। तो केस इज क्लोज। प्राण में तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जानता हूँ इस जगत के सोच में है खोट कितनी और लोगों के दिलों पर लग रही है चोट कितनी, इसलिए मैं आप सबका एक सहारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। क्या अपराध था मेरा? यही कि मैंने उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत की, या मैं एक लड़का हूँ? आप सबने मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट से जज कर लिया ना। यहाँ खड़ा हर एक इंसान राम की कहानी चाहता है, पर है कोई जो उनकी भाई की कहानी भी जानता हो। आप सबने उस लड़की की कहानी सुन ली, पर मेरी कहानी का क्या? तो देखा आपने, ऐसे जज करना होता है लोगों को, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे डायरेक्ट जज। पर भैया ये तो गलत हुआ ना। अरे क्या गलत हो गया इसमें? अल्फा तू ही बता, जब भगवान श्री राम अपने दरबार में हर एक इंसान को बोलने का मौका देते थे, तो क्या हमें उस इंसान की बात नहीं सुननी चाहिए थी? क्या हमें उस इंसान को एक और मौका नहीं देना चाहिए था? और श्री राम की कहानी तो सही है, लेकिन ये तो तूने अभी देखा ना। अरे अभी देखा, जो हुआ वो सही हुआ। अरे क्या गलत हो गया उसके साथ? अरे 4 साल ही तो बर्बाद हुए, घर बार से ही तो बेदखल हुआ, नौकरी ही तो गई, मर तो नहीं गया ना। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक करता है तो यही होना चाहिए उसके साथ। अल्फा तू ज्यादा मत सोच, अखबार। लड़की थी समाज से परेशान, पंखे से लटक कर दे दी अपनी जान। आधी खबर मत पढ़, ला इधर दे। नर्तकी थी समाज से परेशान, पंखे से लटक कर दे दी जान। क्या गलत हो गया इसमें? मैं खाने में काम करने वाली चांदनी। ये घुंघरू देख रहे हैं आप? ये घुंघरू ही मेरी पहचान है। अगर ये घुंघरू नहीं तो मैं भी नहीं। जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तब
दुआ करती थी कि जल्दी से बड़ी हो जाऊं और इतना ही सुंदर नाच करूं। जब मैं नाचती हूँ ना तो बिल्कुल खो जाती हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे सपने, सिर्फ मैं और मेरे सपने। भैया 1 किलो चावल और 2 किलो आटा दे दो। 1 किलो चावल तो क्या, हम तो अपनी जान भी दे दे। साहब, इस महीने पैसे की थोड़ी तंगी है, पूरा किराया नहीं चुका पाऊंगी, अगले महीने चुका दूं। किराया तो रात को कोठी में दे जाना। सीने में आग लगी है, बुझाएगी क्या? हम तो अपनी जान भी दे किराया तो रात को कोठी में दे जाना। जान भी दे बुझाएगी क्या? बुझाएगी क्या? बुझाएगी क्या? जहाँ भी जाती हूँ आपका ये समाज मुझे पैसा का धक्का लगा देता है। हाँ, आप लोग ये घुंघरू, डर लगने लगा इन घुंघरू की आवाज से। ये घुंघरू जो बन चुके हैं मेरी पैरों की बेड़ियां, अब बनेंगे मेरे गले का हार, अब बनेंगे मेरे गले का हार। हाँ, हाँ, डर तकी थी समाज से परेशान, पंखे से लटक के दे दी जान। अरे लानत है ऐसे समाज पर जिस समाज के कारण एक कलाकार को आत्महत्या करनी पड़ जाए। और चांदी मरी नहीं थी वो, उसे मारा गया था इस समाज के नजरिए के द्वारा। ये तो क्या कह रहा है? अगर कोई लड़की पूरे समाज के सामने ऐसा अश्लील नाच करेगी तो यही होना चाहिए ना उसके साथ। तो अब तक आप लोग इसे बड़ी गौर से सुन रहे थे, क्यों? क्योंकि ये समाज के बुरे सोच का विरोध कर रहा था। पर कुछ पलों बाद आप इसे सुनते हैं या नहीं, ये निर्भर करता है आपके अपने सोच पर। जो तू मेरा ना हुआ तो, जो तू मेरा ना हुआ तो भटकते रह जाएंगे यहाँ पे, भटकते रह जाएंगे यहाँ पे। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? ये हमारे साथ रहता था, ये हमारे साथ आने के लायक नहीं है। चल, अल्बा, इसने हमसे जो कुछ कहा सब गलत है। जो मैंने कहा वही सही है। अरे मैंने समाज से सीखा है, घर परिवार से सीखा है, यहाँ खड़े हर एक इंसान से सीखा है। अगर मैं गलत हूँ ना अल्बा, तो खड़ा हर एक इंसान गलत है। अल्बा तू चल यहाँ से, तू चल। नहीं भैया, अब और नहीं। माना जो हम सुनते हैं वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे अपनाते हैं या नहीं ये निर्भर करता है हमारी अपनी सोच पर। मैं नादान तो हूँ भैया, लेकिन ना समझ नहीं। आप गलत है भैया, और बेटा सही। मुझे खुद से मिला दे या ये दे हटा दे, मुझे खुद से मिला दे या ये दे हटा दे मौला, मुझको तू चौखट पे बुला ले मौला, मुझको तू चौखट पे बुला ले। तू ही है घर मेरा, तू ही है सब मेरा, तू ही है घर मेरा, तू ही है सब मेरा। मैंने की क्या खता या अल्लाह मुझको बता, मैंने की क्या खता या अल्लाह मुझको बता। ओए माँ तेरी मौला सुन ले अली अली, ओए माँ तेरी मौला सुन ले अली अली, ओए माँ तेरी मौला सुन ले अली अली, ओए माँ तेरी मौला
हे भगवान, मिश्रा जी को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए और ये गुलछर्रे उड़ाने लगे। आजकल के बच्चों को तो देखो, इतनी सी उम्र में आशिकियां लड़ा रहे, न जाने कैसे संस्कार देते हैं इनके माँ बाप ने। Oh my God! Look at निकुल, कथक सीख रहा है। छी। वही तो, कैसे लड़कियों वाले शौक पाल रखे हैं। अरे बात भाई, घर पे बैठे बैठे रील क्या पैसों पर बन रहा है ना, मर्द कहीं का। गुलछर्रे उड़ाने लगे। आजकल के बच्चों को तो देखो। तो समझे आप लोग, समझे? जजमेंटल भैया एक इंसान नहीं, हम सब में है। प्रेजुडिस का शिकार हम खुद ही होते हैं और करते भी खुद ही है। We are both provocated and subjective। पर ये तो हम हर रोज सीखते हैं, करते हैं, सहते हैं, पर हम करते हैं क्या? सवाल ये है कि हम मेरी सारी दोस्त मुझे मोटा मोटा करके चिढ़ाते हैं, पर माँ तो कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आई एम फैट बट आई एम ब्यूटीफुल। अरे भाई भाई, इतना भी क्या सोचना। ला मुझे दे। ये ले, अब पढ़। आई एम फैट एंड आई एम ब्यूटीफुल। यदि आप भी किसी की ऐसी सोच के शिकार होते हैं तो जरूरत है उस इंसान से आपसे आंख मिलाने की। आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही प्रेजुडिस के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। जी हम, या अल्लाह। अरे भाई साहब, रुके, खड़िए मत भाई, याद रहिए और काम करिए। तो आइए, सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और आप जैसी सोच रखने वाले लोगों को समझाते हैं। तो बताइए भाई साहब, क्या भेद है हिंदू और मुसलमान में, आरती और अजान में? क्या भेद है गीता और कुरान में? ये तो केवल आपकी सोच का फर्क है। गीता और कुरान भी तो हमें साथ रहना ही सिखाते हैं ना। अगर हमारे देश के जाने माने सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर आगे आकर लोगों की ऐसी बुरी सोच को मिटाते हैं तो उनके लाखों फॉलोअर्स में से कुछ ना कुछ लोगों में प्रेजुडिस को कम किया जा सकता है। रश्मि बेटी, खड़ी हो, जाओ। क्या हुआ? हंस रहे हो? चुप रहो। ये तो स्वाभाविक सी बात है ना, तुम्हारी बहन के साथ भी होता है और तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा। पर हमने इसे शर्मिंदगी का विषय क्यों बना दिया है? हमने नहीं, हमारी अंदर पड़ी हुई सोच ने। रश्मि बेटी, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो। I have a pad in my hand and I'm not ashamed of it. हमें जरूरत है कि हम पीरियड शेमिंग जैसे प्रेजुडिस के दूसरे सब टॉपिक्स को स्कूलों में पढ़ाएं और समझाएं, ताकि हम ऐसी सोच को जड़ से रोकने में सफल हो सके। हमें जरूरत है हमारे देश में एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जहां प्रेजुडिस के शिकार हुए लोग एनोनिमस रूप से अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सके। यूके में एक्शन ऑफ प्रेजुडिस नामक एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं? यहाँ लोगों को सही काउंसलिंग मिलेगी, जिससे कि उन पर प्रेजुडिस का गलत असर नहीं होगा। हम सब ये सारी चीजें तो अपने जीवन में रोज
जरूरत है तो अपने सोच पर पड़े इस लकवे को हटाकर दोबारा सोचने की। All we need to do is think twice. तो भैया कहाँ तो लग जाए धक से, कहाँ तो लग जाए धक से।